अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एडिशन वाली आइडेंटिटी, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ठीक है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होगा sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर xy का प्रोडक्ट लेसर देन इक्वल टू 0 है या xy का प्रोडक्ट अगर 0 से ग्रेटर है और साथ में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका लेसर देन इक्वल टू 1 है। अगर ये सिचुएशन होगी तो सीधे सीधे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरी आपके पास में अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर x और y 0 से 1 के बीच में है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तब sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर होगा पाई माइनस sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। वहीं अगर x और y माइनस 1 से 0 के बीच में है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, उस जगह पर ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y माइनस पाई माइनस sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल और केवल यही आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी से सवाल पूछ सकते हैं वो लोग। और दूसरी ये जो बाकी दोनों आइडेंटिटीज हैं ये या तो एनडी के पर्पस से देख लीजिए आप, या आईआईटी जो मेंस आप जेई मेन की बात करें या फिर एडवांस की बात करें, उस तरीके वहां पर इन कंडीशंस का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बोर्ड्स में इन कंडीशंस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं कि ये आई कहां से है या ये दोनों साइड बराबर होंगी इन कंडीशंस के लिए या नहीं होंगी। तो आप तीन डिफरेंट इसके रिजल्ट्स देख रहे होंगे, तीनों को हम अलग अलग प्रूव करेंगे। केस वन आपके सामने लिखा हुआ है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन इक्वल टू 0 है या एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू 1 है। तो पहले वाली कंडीशन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ये चीज मार्क कर लें, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई। यहां से हम देख पा रहे हैं, दूसरी यहीं से हम लोग ये कह सकते हैं दैट थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड फाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स y। देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत में ही, क्योंकि इनके डोमेन्स -1 से 1 ही होंगे दोनों के दोनों, तो x और y दोनों -1 से 1 के बीच में लाई करेंगे। अगर x और y -1 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं तो थीटा आप देख पा रहे होंगे -π/2 से लेकर के π/2 और फाई भी -π/2 से लेकर के π/2 ही जाएगा। ठीक है, अब ये चीज को देखते हुए हम लोग देख पा रहे होंगे कि थीटा और फाई दोनों -π से लेकर पाई पूरा वो कवर कर सकते हैं। -π से पाई का मतलब है अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए आप जो है सेकंड क्वाड्रेंट पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पहले से नोट करके रख लेते हैं, जो चीज हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग किसी भी एक रिजल्ट को इस लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट के बराबर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वाला हम लोग कर रहे हैं और हमारे पास में दिया हुआ है एक्स वाई का प्रोडक्ट लेसर देन और इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा पाते हैं कि ये लेसर देन और इक्वल टू 0 है तो डायरेक्टली हम sin इनवर्स x प्लस y sin इनवर्स y को हम ये लिख सकते हैं। वो कैसे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस चीज को देखिएगा कि अगर xy लेसर देन इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली इन दोनों केसेस में से कोई एक होगा। आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y लेसर देन 0 या x लेसर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ये आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव केवल और केवल दो नंबर्स का तब हो सकता है जब उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा हो। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो पक्का आप जानते हैं कि x बराबर है हमारा sin थीटा के, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये कब थीटा क्या होगा, थीटा आप देख पा रहे होंगे कि 0 से बड़ा ही होगा, थीटा होगा 0 से लेकर के π/2। एंड अगर y नेगेटिव है तो आप जान पा रहे होंगे कि y के नेगेटिव होने की वजह से फाई जो है वो 0 से छोटा और -π/2 से बड़ा होगा, -π/2 से लेकर के 0 होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में हम देख पा रहे होंगे कि अगर x लेसर देन 0 है तो थीटा -π/2 से लेकर के 0 तक जा सकता है, एंड अगर y ग्रेटर देन 0 है तो फाई 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हो सकता है। दोनों ही केसेस में अगर हम इंडिविजुअली देखें तो थीटा प्लस फाई -π/2 से लेकर के π/2 जाएगा।
इस वाले में भी और इस वाले में भी आप देख पा रहे हो कि थीटा प्लस फाइव माइनस बाई 2 से लेकर के प्लस फाइव बाई 2 जा रहा है। ठीक है, ये चीज हमने मार्क करके रख ली। अब जो केस वन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ये वाले को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करके बताएं। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने x को कंसीडर किया है साइन थीटा और y को कंसीडर किया है साइन फाई, हमने रिप्लेस कर दिया उसको। साइन इनवर्स x की जगह पे साइन थीटा और y की जगह पे साइन फाई। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, जो बराबर होता है cos स्क्वायर फाई के, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा cos फाई प्लस cos थीटा साइन फाई। अब ये एक आइडेंटिटी आपके सामने बन करके आई है, साइन ए cos b प्लस cos ए sin b, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि थीटा प्लस फाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही जाएगा इस वाले केस में, तो आप लोग अगर इसको अल्फा कंसीडर कर लेते हैं तो साइन इनवर्स साइन अल्फा, अल्फा जहां पर माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 जा रहा है तो वो बराबर ही होगा अल्फा के। टी इनवर्स टी में आप लोगों ने पढ़ा है, अल्फा के बराबर होगा, मतलब अल्फा है थीटा प्लस फाई, और थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है और फाई साइन इनवर्स वाई के बराबर है। देखिए एग्जैक्ट रिजल्ट आपने शो कर दिया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपको दिया हुआ है तो ये इसी के बराबर होगा इफ एक्स वाई लेसर देन इक्वल टू 0 होगा। इसी का जो सब पार्ट दिया हुआ है अब हम उसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए देखिए यहां से हम लोग ये कह सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर विल बी लेसर देन और इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी लेसर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि x इनटू y एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, वैल्यू कैसे लिख सकते हैं xy लेसर देन इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ओके, सिंपल है बिल्कुल। अब इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब जो x और y हमने शुरुआत में कंसीडर किया है उनकी वैल्यूज अगर हम रिप्लेस करें, x की जगह पे sin थीटा और y की जगह पे sin फाई अगर हम लिखते हैं तो हम पाएंगे कि ये वाली जो चीज है cos थीटा आ जाएगा, ये cos फाई आ जाएगा माइनस sin थीटा sin फाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी cos ए cos b माइनस sin ए sin b एक आइडेंटिटी आपके सामने बनकर के आएगी cos a प्लस b की cos थीटा प्लस फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए cos थीटा प्लस फाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप ये जानते हैं कि cos x दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एंगल, ये वाला जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा प्लस फाई will be greater than or equal to minus pi by 2 and lesser than equal to pi। अब चूंकि थीटा प्लस फाई यहां पर भी माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 जाएगा, तो जो साइन इनवर्स साइन थीटा जो वहां पर आया था उसमें हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली थीटा प्लस फाई आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पहले वाला जो केस हमने पढ़ा उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर के डायरेक्टली बराबर हो जाएगा। अब दूसरे वाले केस में हम देखते हैं। केस 2 में देखते हैं, हम लोगों को जो कंडीशन दी हुई है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। x एंड y ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। देखिए x और y 0 से बड़े और 1 से छोटे हैं, हमारे दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। यहां से हम लोग ये रिजल्ट हमें मिल सकता है कि x इंटू वाई विल बी ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सिंपल है कि दोनों के दोनों नंबर 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, पॉजिटिव नंबर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली पॉजिटिव ही आने वाला है। और यहां से हम लोग कह सकते हैं that x square will be greater than 1 minus y square
एंड वाई स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई ग्रेटर देन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई आपको इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और फिर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लेसर देन 0। ठीक है, अब जो रिप्लेसमेंट हमने पिछले वाले केस में दिया था वही x की जगह पे sin थीटा और y की जगह पे अगर हम cos थीटा रखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा यहां पर cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई लेसर देन 0। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाई लेसर देन 0। सिंपल चीज है बिल्कुल एकदम, इसमें आप जो है फॉर्मूला लगा दिया हमने, केवल जो आइडेंटिटी है cos है cos b माइनस sin है sin b। अब देखिए cos थीटा नेगेटिव नंबर आ रहा है, cos थीटा नेगेटिव नंबर आ रहा है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम, मतलब हम कह सकते हैं कि जो थीटा प्लस फाई है वो डेफिनेटली पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 ही रहा होगा। बिल्कुल क्लियर एकदम कि थीटा प्लस फाई की कंडीशन हमने यहां पर बना ली कि थीटा प्लस फाई जो है वो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जा रहा होगा। अब जो हमने रिजल्ट वहां पर किया था, जब हमने x और y को रिप्लेस करके हमने पाया, इस वाले केस में हमने पाया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई, ओके, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई आपके सामने आया, और आप जान रहे हैं कि थीटा प्लस फाई पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 2 रहेगा। अब मैंने आप लोगों को ग्राफ सिखाया था साइन इनवर्स साइन थीटा का, ऐसा सा कुछ कि माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 अगर ये एंगल रहता है तो डायरेक्टली हम उसी एंगल को लिख देते हैं, अगर नहीं है तो फिर इस वाली ब्रांच को देखेंगे कि ये वाली ब्रांच क्या आउटपुट करती है। तो आप इसको देखना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज है, आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन से देखेंगे। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां आ जाता है, और फिर उसके बाद में शिफ्टिंग हो रखी है, कितना पाई शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो -x माइनस पाई किया था हमने, तो ये वाली चीज हमारे सामने आ जाएगी पाई माइनस x। क्लियर एकदम, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। पाई माइनस थीटा प्लस फाई आपके सामने आ गया। अच्छा, ये क्या चीज थी, हमने क्या सॉल्व किया है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या मैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थीटा प्लस फाई को हम लोग जानते हैं कि वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के बराबर है। बहुत सिंपल चीज है, इसमें आपको इतना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो आपको सिचुएशन प्रूव करके बताइए कि कैसे कैसे ये चीज हो सकती है। केस 2 था ये, केस 2 है ये वाला। ठीक है, अब हम थर्ड केस की तरफ देखते हैं। थर्ड केस की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हैं और फिर उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। थर्ड केस में हम लोगों को दिया हुआ है कि एक्स वाई -1 से लेकर के 0 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। एक्स और वाई इंडिविजुअली -1 से लेकर के 0 है, बिल्कुल क्लियर है। यहां से और दूसरी चीज दे रखी है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को जो अलग अलग अगर मैं कर लूंगा, चलिए अलग अलग कर लेते हैं इसको, x -1 से लेकर के 0, y -1 से लेकर के 0, तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट -x विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, लेसर देन इक्वल टू 1। ओके, इनइक्वालिटीज रिवर्स कर जाएंगी अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस y के लिए भी हम लोग ये कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको परेशानी नहीं है। ओके, ये वाले को तो हम लोग कर ही सकते हैं कि -x स्क्वायर प्लस -y स्क्वायर इज ग्रेटर। देखिए कंडीशन आपको बिल्कुल एकदम सिंपल नजर आ गई है कि ये तो पहले जैसी ही कंडीशन बन गई है। अगर मैं -x को कैपिटल x और -y को कैपिटल y ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर भी ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो यहां से हम लोगों ने अभी भी पढ़ा दैट साइन इनवर्स x कैपिटल X प्लस साइन इनवर्स y बराबर होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब एक्स और वाई को रिप्लेसमेंट देखते हैं हम लोग। एक्स माइनस एक्स है एक्चुअल में, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई बराबर होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि वाई की जगह पे भी हमने माइनस वाई रखा। अच्छा देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सारी की सारी चीजें। और अभी हमने ये पाई माइनस किया था, ठीक है, पाई माइनस। अच्छा ये सिंपल बात होगी हमारी ये। अब यहां से भी माइनस कॉमन लेकर के वो बाहर आ जाएगा, मतलब ये चीज पाई प्लस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। इस तरीके से यहां पर माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और हम पाएंगे कि अगर इस माइनस से कंप्लीटली डिवाइड कर दिया जाए नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव 1 से, तो ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x और y माइनस 1 से लेकर के 0 वैल्यू है उनकी, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है 1 से